जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है जहाँ पे हमारे पास तीन सर्कल्स हैं। दे आर किसिंग ईच अदर, मींस दे आर टेंजेंशियल टू ईच अदर। और एक स्लैंट लाइन है ए बी, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। और गिवन है आपके पास कि जो तीनों सर्कल्स हैं उनका रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करिए। राइट, आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसको हम थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। तो आइए उसका एप्लीकेशन समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल रिवाइज करते हैं कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नामकरण करते हैं ABC। और इस ट्राइंगल में मैंने एक लाइन बनाई है पैरेलल, दिस इज DE। राइट, सो एक मजेदार एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर D और E मिड पॉइंट्स हैं, D एंड E आर मिड पॉइंट्स, ध्यान से सुनना इस वाली बात को, पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। तो अगर आपको ये पता है कि आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो इसका आउटकम क्या रहता है? तो इस बात का आउटकम ये है कि जो DE है वो पैरेलल होगी BC के। ये पहला आउटकम है। एंड दूसरा आउटकम क्या है कि जो DE का लेंथ है वो हाफ ऑफ BC होता है। दैट इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ऑब्जर्वेशन है। राइट, एंड और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका क्या मतलब है कि अगर ये सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 है, तो अगर फिर भी इनके बीच में हाफ का रिलेशन है तो फिर D और E मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर D और E मिड पॉइंट, मतलब इफ D इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC एंड D पैरेलल टू BC, देन D एंड E आर मिड पॉइंट्स। तो ये बड़े कमाल का ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको इस क्वेश्चन में रखना है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, आप प्लीज इस बात को समझ जाइए कि कभी भी आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि ये जो लेंथ है ये इसका हाफ है और ये पैरेलल है, तो डेफिनेटली वो मिड पॉइंट पे कट करेगी या फिर ये जो पॉइंट्स है मिड पॉइंट होने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा डन एंड डस्टर। राइट, क्वेश्चन हो जाएगा डन एंड डस्टर। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा रबर का साइज जो है बढ़ा देते हैं, क्योंकि साइज बढ़ाना जरूरी होता है भाई, है ना। चलिए, तो अब इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं करेगा जैसे। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ हो जाएगा 1, बिल्कुल भाई 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ये वाली जो लेंथ है ये भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और ये सेंटर से जब आप टेंजेंट पॉइंट को टच करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इनका नाम M और N देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये जो है आप ये बोलोगे MP जो है वो पैरेलल है NQ के। क्यों? क्योंकि 90-90 हो जाएगा। राइट भाई, जैसे ही आप दो 90s के मान लेते हैं आपने लाइन खींची और ये दोनों 90 है तो डेफिनेटली लाइन पैरेलल बनने वाली। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे ही आपने ये समझा कि MP का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ NQ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, मतलब 1 और 2 का रिलेशन बन रहा है। मतलब इस बात का ये है कि M एंड P आर मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ANQ। तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं ये बन गए मिड पॉइंट, ये बन गए मिड पॉइंट। इसका मतलब अगर ये साइड 3 है तो फिर ये वाली साइड पे कितनी होने वाली है? 3 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राइट, तो ये 3 हो गई, ये कितना हो गया? ये भी 3 हो गया। और ये साइड कितना होगा? 2। और ये भी कितना होगा? ये 3 होगा, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, अब आपके पास ये ट्राइंगल देखो ऐसा बन गया कुछ, तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज A एंड दिस इज M। तो ये है 3, 3 6 और 5 11। ठीक है, तो 11 है। ठीक है भाई, 3 जमा 3 6 जमा 5 11। और ये वाली जो लेंथ है ये है दोस्तों 3। ये वाली लेंथ कितनी है? 3 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो गया खत्म। और ये 90 डिग्री है। तो कैन यू टेल मी कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर
शुड बी इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर, दैट्स इट। तो आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है। दिस इज ए एम का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर कितना है, दैट इज 11 का स्क्वायर, और ये कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक बार इनको प्लस कर देते हैं और एक बार इनको माइनस कर देता हूँ। ये बनेगा 14 इंटू 8, तो 14 अट्ठे 112। तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 112 सेंटीमीटर। तो इफ आई वांट टू फाइंड द रूट ए बी, दैट इज 112, ठीक है। तो 112 होता है 28 चौके 112 और 16 सत्ते 112, 4√7 आ जाएगा सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो ये इस क्वेश्चन को मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया बहुत